समर्थ परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सॉलिड स्टेट का आज का जो हमारा डिस्कशन है उसमें बच्चों शामिल किया हमने एक तो क्लोज पैकिंग इन 3D या 3D में जो निबिड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग होगी उसकी बातें करनी है। दूसरा बच्चों रिक्तियां जो है वॉइड्स जो है उनके हमें टाइप्स या प्रकार देखने। तो पहले बात करेंगे कि जो 3D पैकिंग होगी बच्चों मीन्स 1D से बच्चों 2D बना भाई, एक लाइन से एक प्लेन बन गया। अब ये प्लेन जो इनका अगर रिपीटेशन होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, वॉल्यूम बन जाएगा, कुल मिला के 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब 2D में जो हमने डिस्कशन किया था बच्चों, 2D में हमने देखा था एक तो कौन सी पैकिंग हमने पढ़ी थी बच्चों, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एक तो देखी थी बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। वर्गाकार गणीय निबिड़ संकुलन, वर्गाकार निबिड़ संकुलन देखा था बच्चों। दूसरा देखा था हमने HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखी थी 2D में। अब जो लेयर्स है, जो परतें बच्चों बार बार परत आएगी तो 3D बनेगा। अब जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है इसमें हमें दो पैटर्न देखने बच्चों 3D के। 3D कितने पैटर्न देखने होंगे बच्चों, यहाँ पे दो पैटर्न हमें देखने होंगे। और जो HCP है बच्चों, HCP में जब लेयर्स का रिपीटेशन होगा, परतों की पुनरावृत्ति होगी तो 3D बनेगी। उसमें भी बच्चों हमें क्या देखने, दो टाइप देखने हैं। अब ये जो लेयर्स रिपीट होगी 3D बनाएंगे तो यहाँ पे कोई खाली जगह रह जाएगी, और वो खाली जगह क्या बच्चों, वॉइड्स है। वॉइड्स जो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो पहले बात करते हैं बच्चों की जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उससे कौन कौन सी जो है 3D स्ट्रक्चर बनेगी, उसमें कैसे जो है 2D का रिपीटेशन होके 3D बनेगा, उसी की बात कर लेते हैं। चलो, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D। तो 2D में जो हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग के डिस्कशन किए थे वो तो लास्ट वीडियो में आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो इसमें हमने देखा था पैटर्न क्या कि भाई एक लाइन के एटम्स है, ये क्या थे, एक लाइन के एटम्स थे। अब जो नेक्स्ट लाइन के एटम्स थे वो क्या थे, जस्ट इनके ऊपर प्रेजेंट थे। कि जो नेक्स्ट लाइन के एटम्स होंगे वो क्या होंगे, पहली लाइन के एटम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। और इस तरह से स्क्वायर क्लोज पैकिंग की 2D स्ट्रक्चर बन रही थी। ये क्या थी बच्चों, लेयर 1 थी, ये मान लो लेयर 1 है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर और नीचे क्या होंगे, और भी लेयर्स आएंगी, और भी लेयर्स आएंगी, और वो लेयर्स क्या हो बच्चों, आइडेंटिकल हो। क्या हो बच्चों, आइडेंटिकल हो। इसी तरह एटम्स वहां पे प्रेजेंट हो, मीन्स एक लेयर के ऊपर जो दूसरी लेयर आ रही है उसमें क्या है, एग्जैक्टली ऊपर एटम्स आ रहे हैं। ये लेयर 1 है, मतलब ये इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके ऊपर जो है और भी दूसरी लेयर के एटम्स आएंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकली क्या होंगे, प्रीवियस लेयर के एटम्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होंगे। मीन्स क्या है, एक लेयर जिस तरह अरेंजमेंट इस लेयर के एटम्स में है उसी तरह का अरेंजमेंट नेक्स्ट लेयर के एटम्स में प्रेजेंट होगा। कैसे, आप ये देख लीजिएगा कि भाई क्या है, ये एक लेयर के एटम्स है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक लेयर के एटम्स इस तरह प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस लेयर में मान लीजिएगा बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये क्या है, एक लेयर है और इस लेयर में एटम्स इस तरह प्रेजेंट है। इसके ऊपर भी बच्चों आइडेंटिकल पोजिशन में एटम्स है, पीछे ऊपर नीचे सारी तरह प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें इस वाले अरेंजमेंट को तो ये क्या बच्चों, 3D पैटर्न हमें दिखा रहा है किसका, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, ठीक है ना। इसमें क्या बच्चों, एक एटम के जस्ट ऊपर एटम है, ठीक है ना, एटम के जस्ट नीचे एटम प्रेजेंट है। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें क्या होगा, 4 एटम्स के जस्ट ऊपर भी 4 एटम्स है बच्चों, और नीचे भी क्या होंगे, 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, नीचे वाली लेयर के 4 एटम्स है, इनको मैं पॉइंट से डिनोट कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। ये क्या कर रहा हूं, पॉइंट से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इसके अगर आप ऊपर और देखोगे तो भी क्या होगा, ये अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है ना बच्चों। अगर आप इसके ऊपर भी देखना चाहोगे तो इसी वे में क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसमें नीचे देखोगे, दाएं बाएं किधर भी देखोगे बच्चों तो क्या होगा, इसी तरह से एटम्स प्रेजेंट होंगे बच्चों। कुल मिला के क्या हो गए, ये बन गया बच्चों आपका सिंपल क्यूब। ये क्या बन रहा है बच्चों, अगर इसकी बात करें तो ये इसकी जो यूनिट सेल है इकाई कोशिका है, इसकी जो इकाई कोशिका बच्चों वो क्या है, सिंपल क्यूबिक। इसकी है सिंपल क्यूबिक इकाई कोशिका, अर्थात ये जो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहा है। सरल घनीय किसको दर्शा रहा है बच्चों, सरल घनीय इकाई कोशिका को या संकुलन को निरूपित कर रहा है। अब इसमें बातें क्या क्या बच्चों, पहली बात तो ये कि जो है ना 4 एटम्स के जस्ट ऊपर क्या बच्चों 4 एटम्स है, तो इसकी यूनिट सेल क्या होगी, सिंपल क्यूबिक। दूसरी बात है बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें देखना बच्चों 3D में, ठीक है ना। तो कोई भी एक एटम उठा के देख लेते हैं, मान लीजिएगा इस एटम के लिए हम देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। इस एटम को और कितने एटम से
डायरेक्टली क्या करे, टच कर रहे हैं, वही क्या होगा इसका आपको देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3D का आ जाएगा, पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक तो ऊपर हो गया, ठीक है ना, एक क्या हो गया नीचे हो गया, तो दो एटम्स क्या डायरेक्टली अटैच्ड होंगे ना, एक ये पीछे वाला आ गया बच्चों, और इसी तरह क्या होगा आगे भी क्या होगा, इसमें एक एटम प्रेजेंट होगा बच्चों, तो क्या होगा फोर्थ वन, एक ये वाला फिफ्थ वन, और ये क्या बच्चों सिक्स्थ वन। कुल मिला के यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 3D में वो होगा बच्चों सिंपल क्यूब के लिए कितना 6 होगा, ध्यान रखना बच्चों। इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी हम पढ़ ही चुके हैं बच्चों। सिंपल क्यूब के लिए पैकिंग एफिशिएंसी वापस मैं रिपीट कर देता हूँ 52.33, और आप लिख सकते हो। इसके बाद में वॉइड्स आपको बताई थी बच्चों, लास्ट क्लास में ही डिस्कशन हुआ था, जो बाकी स्पेस है वो क्या बच्चों वॉइड होगा, तो इसमें क्या होगा 48 के समथिंग जो है क्या होगा बच्चों, नियर अबाउट 48% क्या होगा वॉइड्स होंगी, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, मतलब जो 2D लेयर्स का रिपीटेशन हमने कराया, तो जो 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनी है वो बन रहा है, तो क्या बन रहा है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहा है। यूनिट सेल इसकी बता दी, आप इसका और अच्छा डायग्राम देख लो, आपको जो है साइंटिफिक मॉडल से इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो और क्या बात इसमें है, इसके आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे डायग्राम सर हमने और अच्छे से बना रखे। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये लेयर्स का रिपीटेशन हो रहा है बच्चों, और लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 आइडेंटिकल है, ठीक है ना। ए और आर का रिलेशन हमने पहले ही देख लिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आप देख लो 6 है, ठीक है ना। और ये डायग्राम हमने पहले ही बनाया था कि ये जो इस तरह प्रेजेंट है, एटम्स को जो हमने पॉइंट से डिनोट किया है वो किस तरह प्रेजेंट होंगे, वास्तव में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये एटम्स इस तरह प्रेजेंट होंगे और पीछे वाले भी क्या होंगे, 4 एटम्स इसी तरह आइडेंटिकल वे में प्रेजेंट होंगे। डायग्राम यहाँ पे अच्छा सा आपको बना के दिखा दिया बच्चों। इसके बाद और क्या रहेगा, इसकी यूनिट सेल आ गई। चलो सर, तो 2D में क्या था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, 3D में क्या हुआ, उसका लेयर्स का रिपीटेशन हुआ। 3D बनाने के लिए तो क्या बन गया, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गई। इसके बाद में इसमें एक और पैटर्न है बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह सब देख ली। इसके बाद में अगर क्या हो, 1D में हमने देखा था कि जो 1D में दो पैटर्न थे, या तो एटम्स क्या थे बच्चों पास पास थे, या उनमें क्या था ब्लैंक स्पेस था, इस तरह से एटम्स प्रेजेंट थे। और इस तरह लाइंस का जब रिपीटेशन हो रहा था, और इन लाइंस का जब तो रिपीटेशन हो रहा था, तो क्या बन रहा था, एक 2D बन रहा था, ठीक है ना। क्या बन रहा था बच्चों, एक 2D प्लेन बन रहा था। अब अगर स्फेरिकल एटम्स इस वे में प्रेजेंट है, ये क्या, तो इसकी लेयर 1 है, इसकी पहली लेयर है। अब इनमें जो ब्लैंक स्पेस है, अगर दूसरी लेयर के एटम्स इन ब्लैंक स्पेस में आ जावे, तो क्या होगा बच्चों, होना क्या है, एक और पैटर्न हो जाएगा यार, अभी देख लेंगे। ये गोले थोड़े छोटे बड़े बन गए हो, कोई बात नहीं, इसका एकदम मॉडल भी आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। इस तरह से क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये तो बच्चों लेयर ए हो गई, ये क्या है, लेयर 1 बोल दो, ए बोल दो। इसके बाद में लेयर 2 के एटम्स आ गए। अब जो थर्ड लेयर के एटम्स आएंगे, जो नेक्स्ट लेयर के एटम्स आएंगे, वो क्या होंगे, आइडेंटिकली लेयर ए को डिनोट करेंगे, मतलब ए के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एक बार इसको 3D मॉडल से आप देख लो, ठीक है ना, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, ये क्या है, लेयर 1 के एटम्स है, ये क्या है, लेयर ए हमने बोल दिया। अब इसमें जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है बच्चों, यहाँ पे क्या होंगे, सेकेंड लेयर के एटम्स आ जाएंगे, किस तरह, कुछ इस तरह। ये क्या बच्चों, लेयर बी यहाँ पे आ गई। कौन सी लेयर है, इसमें आ गई बच्चों लेयर बी, आप देख सकते हो, लो भाई ये बच्चों लेयर बी, ये लेयर बी के एटम्स आ गए। अब क्या होगा बच्चों, हमने देखा कि लेयर जो सेकेंड लेयर है उसके नीचे, हर एक एटम के नीचे 4 एटम्स है, ठीक है ना। तो 4 एटम्स इसके पहले वाली लेयर में, प्रीवियस लेयर में है। अब जो नेक्स्ट लेयर आएगी वो क्या होगी, लेयर ए का रिपीटेशन होगी बच्चों, क्या होगी, लेयर ए का रिपीटेशन होगी। तो यहां पे एटम्स किस तरह आएंगे, एटम्स आएंगे इस तरह। तो अब हम यहां पे लेयर ए को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप एक बार और देख लो। लेयर ए में क्या था, ब्लैंक स्पेस था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही थी, 2D लेयर थी। दूसरी लेयर भी क्या बच्चों, आइडेंटिकल है, मगर एग्जैक्टली ऊपर प्रेजेंट नहीं है। कहां प्रेजेंट है, ब्लैंक स्पेस में, रिक्त स्थान में। फिर लेयर थर्ड कहां पे आ रही है, ए के जस्ट ऊपर। तो इस पैटर्न में क्या होगा बच्चों कि है ना, पहले 4 एटम्स थे, उनके बीच में ब्लैंक स्पेस था, उसमें आ गई लेयर बी का एटम। फिर जो नेक्स्ट लेयर है, वो नेक्स्ट लेयर के एटम्स क्या बच्चों, आइडेंटिकल टू लेयर फर्स्ट है, मींस ए लेयर का यहां पे रिपीटेशन हो रहा है। तो हमने देखा कि जो बी एटम है उसके नीचे भी बच्चों 4 एटम्स थे, और बी लेयर के ऊपर भी क्या है, 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। कैसे, यहां पे यूनिट सेल बना के दे रखी है। मैं वापस बना देता हूं कि यहां पे क्या हो रहा है भैया,
यहां पे हमने देखा कि एक लेयर के एटम थे, ठीक है ना। ये आपके बच्चों हो गई लेयर 1, इसमें क्या थे 4 एटम्स थे, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें एक और लेयर आ गई, जो दूसरी लेयर आ रही है उसमें क्या है, बीचों बीच एक एटम प्रेजेंट है, मतलब ये जो 4 एटम्स है इसमें जो स्पेस है ना बच्चों उसमें लेयर बी है, ये आप लेयर ए बोल सकते हो। फिर ये जो है बच्चों सेकेंड लेयर, लेयर बी। अब जो नेक्स्ट लेयर आ रही है बच्चों उसमें क्या है 4 एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो बच्चों ये क्या वापस लेयर ए। तो ये क्या है 3D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग का एक और पैटर्न बन गया बच्चों। और ये यूनिट सेल तो आपको मैंने पहले भी बताई है, आई थिंक आपको पता भी चल गया हो गया। ये बच्चों कौन सी है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रही है वो बन रही है बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रही है। चलेगा, इसकी पैकिंग इफिशियंसी हमने बाकायदा मैथमेटिकली सोल्व की है बच्चों। 2-4 बातें हैं यहाँ पे और ध्यान रख लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो देखो बीच वाली लेयर में जो एटम है उसके 4 एटम्स नीचे और 4 एटम्स उसके ऊपर है, तो कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया बच्चों, इसकी सहज संयोजन संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर पैकिंग इफिशियंसी और सब गाथा गा चुके हम लोग। इसके बाद में देखेंगे बच्चों कि ये तो था कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 2 पैटर्न हो गए, एक तो सिंपल क्यूब हो गया बच्चों और दूसरा हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब अगर जो लेयर आपकी है, जो फर्स्ट लेयर है वो मान लीजिएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को डिनोट कर रही है। अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो देखो आपको बताया गया था ये पहले भी कि एटम्स किस तरह प्रेजेंट होंगे, एटम्स होंगे बच्चों फर्स्ट लेयर के, मैं एटम्स यहां पे बना रहा हूं, मतलब एक 2D लेयर बना रहा हूं कि भैया क्या थे फर्स्ट लेयर के एटम्स थे, ठीक है ना बच्चों। और नेक्स्ट लेयर के एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं, इनमें जो ब्लैंक, इनमें जो वॉइड्स है ना बच्चों वहां पे सेकंड लेयर के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये बनाया था बच्चों डायग्राम हम लोगों ने। अब बच्चों ये तो एक लेयर बन गई ना, हमने देखा ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने देखी थी, ठीक है ना, ये क्या थी बच्चों, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी और ये क्या उसकी 2D लेयर को डिनोट कर रहा है। अब क्या होगा बच्चों, अब इसमें जो नेक्स्ट लेयर आएगी, भाई एक लेयर तो आ गई, हमें तो 3D पैटर्न देखना है, तो जो नेक्स्ट लेयर के एटम्स आएंगे वो कहां पे आएंगे बच्चों, तो नेक्स्ट लेयर के एटम्स जो हैं वो आएंगे बच्चों कहां पे, आप देख रहे होंगे यहां पे क्या बन रही है बच्चों, ट्राइगोनल वॉइड्स आपको दिख रही हैं। एक बार थोड़ा देखिएगा ध्यान से, क्या आपको इसमें ट्राइगोनल वॉइड्स दिखाई दे रही हैं क्या बच्चों, ये जो वॉइड्स है क्या बच्चों ट्राइगोनल शेप है, ट्राइगोनल शेप तो नाम ट्राइगोनल वॉइड्स हो गया, ठीक है ना। ये देखो ये क्या है, ट्राइंगल सीधा ट्राइंगल है और ये क्या है उल्टा ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो हम इसको कह देंगे लेयर 1 की वॉइड्स। ये क्या है, पहली परत की या पहली रेखा की वॉइड्स है, और क्या बच्चों ये होगी दूसरी लाइन, ठीक है ना। इसके बाद में आप देखोगे वापस से ट्राइंगल वॉइड्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या होगी ट्राइंगल्स, ये जो ट्राइगोनल वॉइड्स है जो त्रिभुजीय रिक्तियां हैं उनकी क्रमागत रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं। पहली बच्चों उल्टी है और दूसरी उल्टी है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ट्राइगोनल वॉइड्स प्रेजेंट है, ठीक है साहब। क्या करें, अब हमें देखना है कि रिपीटेशन कैसे होगा बच्चों। रिपीटेशन जब होगा तो क्या होगा, एटम्स आएंगे, कौन सी लेयर के, नेक्स्ट लेयर के। ये जो लेयर बनाई है तो बच्चों फर्स्ट लेयर होगी ना, अब सेकेंड लेयर के एटम्स कहां पे आएंगे और उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, एक और अच्छे डायग्राम से हम देख लेते हैं। आप देखो कि जो है एटम्स आएंगे यहाँ पे, कहां पे आएंगे बच्चों, थोड़ा यहाँ पे कचरा हो जाएगा, मैं दूसरे डायग्राम में बता देता हूं बच्चों आपको। चलिए ये क्या है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की 2D लेयर थोड़ी अच्छे डायग्राम के फॉर्म में डिनोट कर दी गई है। अब देखो नेक्स्ट लेयर के जो एटम्स आएंगे वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं, कहां पे आ रहे हैं, इन वॉइड्स के ऊपर आ रहे हैं। इन वॉइड्स के ऊपर आ जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, अभी बात करते हैं क्या हो जाएगा, ये आगे साहब नेक्स्ट लेयर के एटम्स। इसी तरह बच्चों और भी एटम्स आते जाएंगे, और भी एटम्स आते चले जाएंगे, पूरी दुनिया के एटम आ जाएंगे बच्चों। 3D बनाना है यार, ठीक है ना। और आगे भी क्या होगा, सिलसिला चलता आ रहा है और चलता रहेगा। तो ये देखो पहली लेयर थी, ये क्या थी लेयर 1, ये थी लेयर 1। उसके बाद में क्या आ गई बच्चों, लेयर 2 आ गई। अब लेयर 2 आने से क्या हो गया, यहाँ पे खाली 2 ही लेयर तो हमें रखनी नहीं है, हमें तो दुनिया भर की लेयर रखनी है बच्चों, हमें तो 3D पैटर्न बनाना है ना। तो यहाँ पे आप एक खास बात देखिएगा, मैं आपको जो है ना उससे दिखा देता हूँ मॉडल से। तो साहब ये तो आपकी क्या है, एक ये देखिएगा बच्चों, ये क्या है आपकी एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की 2D लेयर को डिनोट कर रहा है। अब इसमें आप देखो वॉइड्स आपको दिख रही है बच्चों, ये क्या होगी, एक लाइन की वॉइड्स हो गई, फिर ये दूसरी लाइन की वॉइड्स हो गई, जैसे क्या थी पहली लाइन की वॉइड्स थी ना बच्चों।
अभी क्या थी, दूसरी लाइन की वॉइड्स थी। अब जब एटम्स आएंगे तो कहां पे आएंगे बच्चों, इनके ऊपर आएंगे। कहां पे आएंगे एटम्स, इनके ऊपर आएंगे। एक एटम आया, दूसरा आया, तीसरा आया, कैसे देखो इस तरह से एटम्स यहां पे होंगे, ठीक है ना। ये क्या है, एटम्स आ रहे हैं वॉइड्स में। अब ये एटम्स इस तरह वॉइड्स में आएंगे तो क्या होगा, चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आराम से समझिएगा। इसमें अगर आपको ये जो है ना 3D में आप इमेजिन कर लिया ना तो कोई माथाफोड़ी नहीं है बच्चों, बहुत आसान चीज है, एकदम सरल चीज है। इस तरह बच्चों इसमें क्या होंगे, एटम्स आते चले जाएंगे, एटम्स आएंगे कहां पे, जो ट्राइगोनल वॉइड्स है उसके जस्ट ऊपर आएंगे। कैसे, हम देखें। अब इसमें क्या हम समझे, देखो ये एटम्स आ रहे हैं, एक एटम, दो एटम, तीन एटम आपको दिखा दिए। अब तो बच्चों यहाँ पे तो दुनिया भर के एटम्स आने ना। अब आप देखेगा कि ये जो सेकेंड लेयर के एटम्स इस पे आ गए तो इस तरह आपको कुछ ये अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। तो 3D में आप देखोगे तो इस तरह से आप दोनों साइड से देख लो, ठीक है ना, आगे पीछे दोनों तरफ से देखो बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या खास बात है, मैंने कहा कि ये लेयर 1 थी, लेयर क्या थी बच्चों, 1 थी। लेयर 1 के ऊपर क्या आ गई, लेयर 2 आ गई। अब लेयर 2 आ गई तो उस लेयर 2 के आने से क्या होगा बच्चों, यहां पे दो तरह की वॉइड बन जाएंगी। पहले तो खाली ट्राइगोनल वॉइड थी, लेयर 1 में क्या थी, ओनली ट्राइगोनल वॉइड्स। इसमें क्या था बच्चों, ओनली एंड ओनली ट्राइगोनल वॉइड्स प्रेजेंट थी, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा कलर अच्छा ले लेते हैं भैया इसका। इसमें तो केवल और केवल ट्राइगोनल या क्या थी बच्चों, त्रिकोणीय जो रिक्तियां उपस्थित थी। अब लेयर 2 में जो एटम्स आ गए उससे क्या हो गया, यहां पे दो तरह की वॉइड बन गई। लेयर 2 आते ही दो तरह की वॉइड बन गई बच्चों, कौन कौन सी, एक तो बच्चों चतुष्फलकीय या उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सी रिक्ति बन गई बच्चों, चतुष्फलकीय रिक्ति बन गई। और दूसरी रिक्ति कौन सी बनेगी बच्चों, अष्टफलकीय रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपको क्या में दिख तो नहीं रही, हमें कैसे पता चलेगा, तो देख लो। देखो ये पहले ट्राइगोनल वॉइड थी, इसको एक एटम ने कवर कर लिया, ठीक है। अब अगर आप इसके पीछे की साइड से देखोगे तो बच्चों वॉइड दिखाई देगी, मगर आप इसके चक्कर में मत जाओ। आप देखो यहां पे आपने देखा बच्चों ये वाला जो है ट्राइंगल, ये भी कवर हो रहा है, ठीक है ना, ये वाला भी कवर हो रहा है, मगर इस लाइन की जो वॉइड थी वो पहले भी वॉइड थी, अभी भी बच्चों वो वॉइड ही रह गई। मतलब क्या बच्चों, मतलब इसको किसी भी एटम ने क्या नहीं किया, सराउंड नहीं किया। तो एक तो ये वाली वॉइड यहां पे बन रही है बच्चों, एक लेयर में इसका एग्जिस्टेंस नहीं था। इसकी डिटेल बातें करेंगे, ध्यान से समझो। आप इसमें देख लो कि एटम्स मैंने रख रखे हैं, ठीक है ना बच्चों, ये क्या है एटम्स, ये क्या है लेयर्स यहां पे प्रेजेंट हैं। अब अगर हम देखें तो देखो इसमें क्या था, ये आप देखो, ये बच्चों ट्राइगोनल वॉइड है, ये क्या है ट्राइगोनल वॉइड है, ये क्या है ट्राइगोनल वॉइड है सारी। अब आगे साहब इसके ऊपर एटम्स, इस ट्राइगोनल वॉइड्स के ऊपर कुछ इस तरह से एटम्स आ रहे हैं, हर एक ट्राइगोनल वॉइड पे एटम आ गए। अब हम चेक करते हैं बच्चों, देखो ये क्या है, एक सेकंड, इसको जो है इससे अपन चेक करते हैं। देखो ये क्या बच्चों, आर पार हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों, मतलब ये पहले भी वॉइड थी और अभी क्या बच्चों वॉइड ही है। दूसरा हम देखें, देखो आराम से देख लो, दूसरा हम देखेंगे यहां पे, ये बच्चों इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आप देख पा रहे होंगे तो आपको रेड कलर की बॉल दिख रही होगी, मतलब ये जो वॉइड है इसका अलग टाइप होगा और इससे जो नेक्स्ट वॉइड है वो क्या बच्चों अलग टाइप की है। क्या क्या नाम है, क्या क्या नहीं, अभी देखते हैं। तो बात है साहब, ये वाली वॉइड पहले भी वॉइड थी, अब भी वॉइड है, इसको कहेंगे बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, या फिर इसको कहेंगे हिंदी में क्या, अष्टफलकीय रिक्ति। खाली अभी इतना समझ लो, इनको और डिटेल में बता देंगे बच्चों, अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाएगा। दूसरा आपने देखा बच्चों, ये आप देखो जरा, इसमें नीचे एटम प्रेजेंट है बच्चों, फिर ये क्या है ऊपर एटम आने के बाद में बन रही है वाली वॉइड। ये वाली वॉइड जो है एक ही लाइन में आ रही है, ये वाली वॉइड बच्चों क्या हो रही है, सेकेंड लेयर आने के बाद जनरेट हो रही है। और ये जो बच्चों इनको कहा गया है चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या कहा गया बच्चों, चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड। कुल मिला के फर्स्ट लेयर में तो खाली ट्राइगोनल वॉइड्स थी, त्रिभुजाकार रिक्तियां थी, सेकेंड लेयर आने पे दो तरह की वॉइड बन गई। नाम क्या है वो बता दिया, अलग अलग दोनों को समझा देंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा कि दो तरह की वॉइड तो बन गई है, मगर ये दो तरह की वॉइड जो बनी है इनको क्यों तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय कहा है बच्चों, और कैसे दिखाई देंगी उसको हम एक बार और ढंग से समझ लेते हैं।
हम पढ़ रहे हैं 3D पैटर्न, एक लेयर पे दूसरी लेयर आई, दो तरह की वॉइड बन गई, इसलिए अब इन वॉइड्स को समझना पहले जरूरी है। तो चलो अगले पेज पे वॉइड्स की बात कर लेते हैं यार, चलेगा। तो टेट्राहेड्रल नाम आपने सुना होगा बच्चों जीवन में कभी न कभी, कहीं ना कहीं तो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आई थिंक पढ़िएगा बच्चों। ये हेक्सागोनल 2D अरेंजमेंट, 2-4 लाइन लिख दी, नोट्स वगैरह सब दे देंगे यार, चिंता मत करो आप, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं ये बता ही दिया आपको। अब देखो बच्चों, इसमें हमें देखना है कि सेकेंड लेयर आने पे क्या होगा, दो तरह की वॉइड बन जाएंगी। ये डायग्राम आप देख लो और अच्छे फोटो, ठीक है ना। ये ए लेयर है, ये लेयर बी के एटम्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये लेयर बी के एटम्स आ गए, तो आप देखो ये वाली वॉइड देखो बच्चों ध्यान से। इस लेयर में जो वॉइड्स हैं वो पहले भी वॉइड थी, वो पहले भी क्या थे, रिक्त स्थान थे, और अब भी क्या होता है, रिक्त स्थान है, कोरा कागज कोरा ही रह गया। जबकि आप देखो यहाँ पे क्या है, इस वॉइड को आप देखो, इसके पीछे ए दिख रहा है क्या बच्चों आपको, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं यार अगर नहीं दिख रहा हो तो। चलो आपको देखना है कि ये जो एटम ए था उस पे क्या है बच्चों, 3 एटम्स यहां पे आ रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे टाइप की वॉइड है, अभी डिटेल चर्चा करेंगे। इसका ही हमने क्या नाम दिया बच्चों, इसका नाम दिया साहब टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड, फर्स्ट वन इज द ऑक्टाहेड्रल, अनदर वन इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। चलो अब टेट्राहेड्रल वॉइड जो है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो देखो अल्टरनेट लाइंस में प्रेजेंट है। टेट्राहेड्रल हो गया, वापस इसकी गाथा गा दी कि आपको जैसे तैसे ये इनके इन प्रकरण समझ में आ जावे। चलो ये कौन सी वॉइड दिखा रहा है यहाँ पे, अरे रुक भाई, ये दिखा रहा है आपके कौन सी, ये वाली, ये बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, जिनको स्क्वायर से मैंने डिनोट कर दिया बस समझने के लिए, ठीक है ना। और ये जो बच गई वो कौन सी है बच्चों, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, 10 बार बता दी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। पहले हम समझ लेते हैं बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखो नाम में क्या है, टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, हेड मतलब सिर, मतलब क्या है, आप लोगों ने शायद कभी जीवन में संकरण पढ़ा हो बच्चों। और देखो CH4 तो हर बच्चा 10 तक पढ़ता ही है। CH4 में जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है कार्बन, उस कार्बन को 4 अदर हाइड्रोजन एटम सराउंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, 4 हाइड्रोजन एटम सराउंड कर रहे हैं। और हमने कहा कि इसकी ज्यामिति या ज्योमेट्रिक रेशियो की टेट्राहेड्रल होगी। अब आप कहोगे बात तो वॉइड की चल रही थी, ये गोबर गैस क्यों घुसा दी बीच में, भैया इसलिए घुसा दी ढंग से समझ में आ जाए। कैसे, देखो ध्यान से। बात ये बच्चों, यहाँ पे एक कार्बन एटम को 4 हाइड्रोजन सराउंड कर रहे थे। अगर आप लोगों ने इसकी ज्योमेट्री देखी हो, ये बॉन्ड आपने देखी हो, तो नहीं देखी हो तो भी मैं बता देता हूं कैसे होंगे। कि देखो ये दो तो ऊपर वाले कोने हो गए, ये बीच में कार्बन है, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, और 2 जाएंगे बच्चों नीचे वाले कोने, मगर क्या होंगे, इसके क्रॉस कॉर्नर देखने पड़ेंगे। इसको आप इस तरह डिनोट कर दो, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये क्या है बच्चों, 1 2 3 और ये एक 4, देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम सराउंडिंग टू 1 कार्बन एटम। अब अगर इस कार्बन की जगह स्पेस आ जाए, ब्लैंक स्पेस आ जाए, कैसे कि अगर ये कार्बन एटम नहीं हो और उसकी जगह ब्लैंक स्पेस हो, मींस ऐसा ब्लैंक स्पेस जिसको क्या हो 4 एटम सराउंड करें। अभी बता देता हूं आपको मैं इसमें, ये बड़ी आसान चीज है बच्चों कि भैया क्या है, 3 एटम्स है, ठीक है ना। और इसमें आपको बच्चों ये जो वॉइड दिख रही है, ये वॉइड कैसी है, ट्राइगोनल वॉइड है। अब अगर इस ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर एक और एटम आ जाता है, ये आ गया बच्चों, एक और एटम आ गया, ठीक है ना। तो अभी आप अगर इस साइड से देखो तो इसमें ब्लैंक स्पेस दिख रहा है क्या बच्चों, पहले ट्राइगोनल वॉइड थी, अब एक एटम आ गया, अभी भी इसमें बीच में खोखला स्पेस तो ना बच्चों, ब्लैंक स्पेस है। तो इस ब्लैंक स्पेस को क्या कहा जाता है बच्चों, टेट्रागोनल। क्यों, इसकी ज्यामिति जो ना ब्लैंक स्पेस की, वो क्या होगी बच्चों, चतुष्फलकीय या टेट्रागोनल होती है, ठीक है ना। तो एक तो होगी बच्चों चतुष्फलक की ज्यामिति, ठीक है। अब हमने तो 3D पैटर्न में देखना था। 3D पैटर्न किसका, कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक लेयर पे दूसरी लेयर के एटम्स आ रहे हैं। तो देखो क्या था वहां पे एटम्स इसी तरह तो आते हैं यार, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी, ये क्या थी, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। अब इसमें एटम आ गया ना बच्चों, इसमें एक एटम आ गया। अब अगर आप इसकी बैक साइड में देखोगे, क्या करोगे, एक एटम आ गया, ठीक है ना बच्चों। अगर आप इसकी बैक साइड में देखोगे तो क्या दिखेगा, आप देखना कि एटम आ गया, इसके बैक साइड में क्या बच्चों, ब्लैंक स्पेस है, मींस ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो इस तरह की वॉइड, इसमें हम कहें कि 3 on 1, क्या कहेंगे इसको कहेंगे बच्चों 3 on 1, या फिर आप कह सकते हो 1 on 3। इसमें क्या होगा बच्चों, 1 2 3, ये 3 हो गए बच्चों,
3 स्फीयर हो गए, 3 क्या हो गए बच्चों, एटम्स हो गए। और इन 3 एटम्स के ऊपर एक और एटम आ रहा है, ठीक है ना, इन 3 एटम्स के ऊपर एक और एटम आ रहा है। तो ये जो है बच्चों क्या हो गया, 1/3। क्या हो गया बच्चों, 1/3। या इसका उल्टा हो जाए बच्चों कि एक सिंगल एटम है और उसको क्या कर रहे हो, 3 अदर एटम सराउंड कर रहे हो, क्या उसके ऊपर प्रेजेंट हो, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, 3/1। तो 1/3 या 3/1, इसमें जो ब्लैंक स्पेस बन रहा है बच्चों, जो वॉइड बन रही है, वही क्या कही जाती है बच्चों, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल वॉइड कही जाती है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर नहीं समझ में आई हो तो पूछ लेना बच्चों। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका थोड़ा अच्छा डायग्राम देख लो, 3/1 या 1/3 आपको उसमें वापस बता देंगे, जो 2D 3D डायग्राम था उसमें ही बता देंगे, आप चिंता मत करो। तो ये है एक एटम आ रहा है बच्चों, ठीक है ना, एक एटम आ रहा है। तो अगर बाकी सारे एटम हम गायब कर दें तो देखो क्या है, ये है बच्चों 1/3। क्या है, 1/3, या फिर आप 3/1 पैटर्न कह सकते हो। तो जो है ना, एक एटम के ऊपर 3 एटम आ जाएं, स्पेस तो वही है ना बच्चों, इसको आप चाहे उल्टा देखो चाहे उल्टा देखो, स्पेस तो वही रहेगा, ज्योमेट्री या ज्यामिति तो उसकी वैसी ही रहेगी। और नाम क्या बताया बच्चों, ये आ गया 3/1 या 1/3। तो यह टेट्राहेड्रल वॉइड। इसके बाद में बात दूसरी जो वॉइड है बच्चों, वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब वापस वही बात, आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्योमेट्री पढ़ी होंगी बच्चों, शायद कभी 11th क्लास अगर आपने पढ़ी है तो आप लोगों ने वहां पे देखा होगा कि जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा बच्चों, sp3d2, ठीक है ना। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा बच्चों। S6 आपने एग्जांपल पढ़ा होगा कि भैया एक सल्फर एटम को 6 फ्लोरीन एटम सराउंड कर रहे हैं। आपने इसका बहुत अच्छा डायग्राम भी बनाया होगा कि ना, ये तो सेंट्रल सल्फर है और कहते हैं वहां पे 6 फ्लोरीन परमाणु, 6 फ्लोरीन एटम से प्रेजेंट होते हैं। सारे बंद की बंद लंबाई बराबर होती है। आपने वहां पे पेंटिंग भी बनाई होगी टाइम पास करने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या था बच्चों, ये है साहब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टा मतलब 8, ठीक है ना, और उसके क्या हो गए, हेड्रोन हो गए। कैसे, देखो यहाँ पे फ्लोरीन एटम तो 6 ही है ना बच्चों। इस बात में बच्चों की कंफ्यूजन होता है, यार एटम 6 नाम 8 क्या मतलब है। तो देखो ये क्या है, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, एक फ्लोरीन बाएं एक फ्लोरीन दाएं, एक फ्लोरीन आगे एक फ्लोरीन पीछे। कितने एटम हो गए बच्चों, फ्लोरीन के 6 एटम हो गए और एक सल्फर को सराउंड कर रहे हैं। अब अगर हम देखें, अगर इनके हेड्रोन देखें तो देखो 1 2 3 4, ठीक है ना, और 4 के आगे बच्चों नीचे हो जाएंगे। तो इसको कहा गया बच्चों ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये तो S6 की ज्योमेट्री थी, हम तो वॉइड पढ़ रहे हैं। तो वॉइड की भी ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों, ऑक्टाहेड्रल ही होगी। आप लोगों ने बचपन में ये जो है स्टार बनाया होगा बच्चों, ठीक है ना। आपने कहा कि 1 2 3, ये है 4 5 6। तो ये जो इसके बीच में जो अगर इस तरह से एटम सेटेलाइज्ड हो, परमाणु उपस्थित हो, मतलब अगर 3 एटम्स तो क्या बच्चों इस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, और जो अदर 3 एटम्स है, जो दूसरे 3 एटम्स है, वो क्या है, इसके अपोजिट अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। तो बच्चों 3 पे 3 आ गए, मगर फिर भी जगह भरी नहीं ना। ये जो स्पेस है बच्चों, जो क्या बच्चों 3/3, ये क्या हो गया बच्चों 3/3 हो गया, बट इन उल्टा मैनर, इन अपोजिट मैनर। 3/3 इन अपोजिट मैनर क्या हो गया बच्चों, एक वॉइड बन गई साहब। और वॉइड का नाम क्या, शकल कैसी, ऑक्टाहेड्रल जैसी। तो इसको कह दिया बच्चों अष्टफलकीय रिक्त या ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये एटम्स ही तो आ रहे थे ना यार 3D में, तो क्या हो रहा था, वॉइड्स बन रही थी। कितने टाइप की, ऑक्टाहेड्रल और दूसरी क्या थी बच्चों, टेट्राहेड्रल। दोनों को मैंने समझाने की कोशिश करी है, फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई, वो उससे वो प्लास्टिक वाली गेंद उनसे और खेल लेते थोड़ा सा। ये लो साहब, ये तो 3, ये तो क्या है 3 है, देख लो और लो, पास से लो, ऑन 3। या तो 3/3 बट इन अपोजिट मैनर, ठीक है ना। या तो 3/3 बट इन अपोजिट मैनर। आपने देखा कि पहले ट्राइगोनल वॉइड थी, क्या थी बच्चों, पहले ट्राइगोनल वॉइड है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 एटम्स आ रहे हैं इसके ऊपर, बट इन अपोजिट मैनर। आप यहाँ पे देखेंगे क्या, आप ये देखो यहाँ पे, ये क्या ब्लैंक स्पेस था क्या बच्चों, ये था ब्लैंक स्पेस। अब इसके ऊपर 3 एटम्स और आ गए, फिर भी क्या रह गया बच्चों, ब्लैंक स्पेस ही रह गया, ठीक है ना। फिर भी क्या रहा है बच्चों, ब्लैंक स्पेस रह रहा है। मतलब आप इसको ध्यान से देख लो, पहले भी ब्लैंक स्पेस था, अब भी क्या बच्चों ब्लैंक स्पेस है। मींस 3/3 बट इन अपोजिट मैनर। कौन सी वॉइड बन गई बच्चों, वॉइड बन गई आपकी क्या, ये ऑक्टाहेड्रल। क्यों, इसकी ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल होती है बच्चों। तो टेट्राहेड्रल वॉइड
कैसे बनेगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगी, हमने दोनों बात कर ली। अब आप कहोगे हम तो पढ़ना चाह रहे थे 3D ज्योमेट्री, हम तो 3D पैकिंग पढ़ रहे थे और यहाँ पे रिक्त स्थान वॉइड इनकी गाथा क्यों गाने लग गए। तो बच्चों ये क्या है कि इसमें वॉइड्स क्रिएट हो रही है, बन रही हैं, तो इनको साथ साथ समझाने से बच्चे को ढंग से पता चल जाता। बढ़ते हैं आगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गया बच्चों, और इसके फोटो देख लो आप कि भैया लेयर ए थी, बाद में लेयर बी आ गई, ठीक है ना। लेयर बी आ गई तो जो है ना बी लेयर में आप ये देखिएगा कि यहाँ पे भी वापस वही बात बता रखी है, कोई नई चीज बताई नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो ये वाली वॉइड बन रही है बच्चों, और ये जो बी आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये जो है बच्चों एक ब्लैंक स्पेस है, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, ब्लैंक स्पेस है। तो और नाम क्या है इसका, नाम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 3 on 3 इन अपोजिट मैनर, ठीक है ना। ये आ गया उल्टा पुल्टा हो गया बच्चों, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई साहब। ओहो ये क्या बन गया। चलो आगे बढ़ते फिर, ठीक है। इसके बाद में बच्चों देखो, ठीक है साहब, पहली लेयर आ गई, उसके बाद में दूसरी लेयर आ गई, दो तरह की वॉइड बन गई। अब हमें देखना कि थर्ड लेयर कैसे आएगी। मैं कहूंगा लेयर 1 बनी, लेयर 1 थी, उसके ऊपर आ गई लेयर 2। अब लेयर 2 में दो तरह की वॉइड बनी है ना बच्चों, एक तो टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय, दूसरी थी बच्चों ऑक्टाहेड्रल या फिर अष्टफलकीय। अब बात ये कि जो ये नेक्स्ट लेयर के एटम्स आएंगे वो कहां पे आएंगे, क्या वो टेट्राहेड्रल पे आएंगे या फिर वो ऑक्टाहेड्रल पे आएंगे। कैसे, देखो जरा। तो अगर वो टेट्राहेड्रल पे आएंगे तो एक अलग बच्चों 3D पैटर्न बन जाएगा, और अगर वो ऑक्टाहेड्रल पे आ जाएंगे तो एक अलग पैटर्न बन जाएगा। कुल मिला के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है, जो षटफलकीय क्या बच्चों, निबिड़ संकुलन है, उससे दो तरह की क्या बनेगी बच्चों, 3D स्ट्रक्चर बनेगी। कब, कैसे भाई, पहली लेयर और दूसरी लेयर में तो कोई मीन में है ही नहीं ना बच्चों। पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ गई, कोई माथा फोड़ी नहीं है। बाद में थर्ड लेयर के एटम कहां पे आते हैं, वो डिसाइड करेगा कि वो कौन से तरह की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, 3D पैटर्न या क्लोज पैकिंग है। तो एक तो टेट्राहेड्रल पे अगर एटम आ जाए या फिर ऑक्टाहेड्रल पे आ जाए। टेट्राहेड्रल पे आएंगे तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल पे आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा बच्चों अगर पता हो तो। नहीं तो कोई बुआजी वाले बच्चे आए हो घर पे छुट्टियों में, उनसे पूछ लो, आप बताने की कोशिश करो, वरना आपको मैं बताऊंगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर प्लेसिंग सेकंड लेयर, ये बात वही गाथा गा रखी है वापस से। क्या हो गया साहब, दो तरह की वॉइड आ गई, क्या करें वॉइड आ गई तो देखो ये आ गई वॉइड टेट्राहेड्रल। या तो अगली लेयर के एटम यहाँ पे आएंगे बच्चों, आप सोचो यहाँ पे एटम हम रखें, कहाँ पे रखें, या तो यहाँ पे रखें या फिर एटम हम यहाँ रखें। तो हम इस जगह भी एटम रख सकते हैं या फिर इस जगह भी रख सकते हैं। कैसे क्या पैटर्न होगा, दोनों की अलग अलग ही बात कर लेते हैं। ये सारे जो है ना मैंने नोट्स वगैरह इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेटर्स में टाइप कर करके खुद से बच्चों लिखे हैं, आपको ये भेज देंगे, आप उसमें चैनल वगैरह में देख लेना, डाउनलोड कर लेना। तो चलो साहब थर्ड लेयर के एटम्स देख लेते हैं, एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं, बाद में आपको मॉडल से समझा देंगे। कि तो देखो तो फर्स्ट लेयर के एटम्स थे, ये तो थे लेयर 1। कैसी थी लेयर 1, हेक्सागोनल थी, ठीक है ना। ये क्या थी, फर्स्ट लेयर, और ये फर्स्ट लेयर थी बच्चों हेक्सागोनल, ठीक है ना बच्चों। फर्स्ट लेयर क्या थी बच्चों, हेक्सागोनल थी, ठीक है ना। और बना लो, बनाए जाओ, टाइम पास नहीं हो रहा हो तो। अब क्या होगा कि जो सेकेंड लेयर के एटम्स है, क्या बच्चों, सेकेंड लेयर के एटम्स वो कुछ इस तरह प्रेजेंट थे। कैसे प्रेजेंट थे, इस तरह, ठीक है ना। वो क्या थे, कुछ इस तरह से प्रेजेंट थे। इसके अंदर देखो एकदम एनिमेशन वाले डायग्राम भी बना रखे हैं, मगर हाथ से भी मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि आप तो हाथ से बनाओगे ना, आप तो कंप्यूटर से बना के थोड़ी ना सीखोगे। तो बच्चों ये आ गया पैटर्न। अब हमें देखना है कि पहली लेयर दूसरी लेयर वही दो टाइप की वॉइड। अब थर्ड लेयर के एटम्स जो हैं, ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, अगर यहां पे आ जाओ बच्चों, कहां पे आ जाए, देखो लेयर 1 और लेयर 2 तो हो ही गई। थर्ड लेयर के एटम्स अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे आ जाए तो यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो 3D क्लोज पैकिंग होगी या जो ज्योमेट्री बनेगी बच्चों, उसको कहा जाएगा एबीसी टाइप स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे उसको, एबीसी टाइप स्ट्रक्चर कहा जाएगा बच्चों। एबीसी टाइप स्ट्रक्चर कहेंगे। तो ये कैसी दिखेगी, कैसी बनेगी, पहले उसकी बात कर लेते हैं, चलिएगा। तो पहला बच्चों एबीसी टाइप स्ट्रक्चर, या इसको कहते हैं बच्चों क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखो क्यूबिक कुछ क्यूब से बना होगा शायद, क्लोज पैकिंग तो पढ़ ही रहे हैं। सीसीपी इसको कहते हैं बच्चों, प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन था उसमें सीसीपी वर्ड आया था। कैसे, इसकी भी बातें देख लो कि भैया पहली लेयर है, कंफर्म था कि पहली लेयर तो बना ही ली थी ना बच्चों,
पहली लेयर थी आपकी कुछ ऐसी, ठीक है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसकी फर्स्ट लेयर आ गई। अब उसके बाद में आपने सेकेंड लेयर रख दी। क्या ये आपने इसमें सेकेंड लेयर के एटम्स रख दिए थे। सेकेंड लेयर के एटम्स रखने के बावजूद क्या था, यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेस आ रहे थे बच्चों, जिनका क्या नाम था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, ठीक है ना। जिनका क्या कहा था बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा गया था। अब इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे देखो कहा रही है, ये यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है ना। इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे अगर क्या आ जाए, एटम आ जाए, तो क्या बनेगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन जाएगा बच्चों। सीसीपी स्ट्रक्चर वहां पे बन जाएगी। कैसे बनेगी वही देख लेते हैं कि भैया लेयर ए, उसके बाद लेयर बी। अब ये जो वॉइड है ना बच्चों, ये जो जगह है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और एटम्स कहां पे आएंगे, इसके ऊपर ही आएंगे। तो इसके ऊपर जो एटम्स आएंगे, तो अब यहां पे तो बच्चा कहेगा सर ये तो कचरा सा हो गया, मेरे को तो साफ साफ समझाओ, तो साफ साफ समझा देंगे, ठीक है ना। ये देखो, ये बना तो रखे हैं, अलग से डायग्राम बना देंगे, इसमें एनिमेशन वगैरह बता दिए, मॉडल वॉडल सब बता दिए। चलो आगे बढ़ते, चलो एक, हाँ भाई। तो बच्चों हमने देखा कि एबीसी पैटर्न में क्या होगा, एबीसी टाइप स्ट्रक्चर, एबीसी टाइप स्ट्रक्चर, जिसे कहा गया बच्चों घनीय निबिड़ संकुलन। क्या कहा गया है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहा गया है। क्या होगा इसमें, देखो लेयर 1 तो आई गई थी, कैसी थी, HCP थी। बाद में क्या हुआ, इस पे लेयर 2 के एटम्स आए। कहां पे आए, एट ट्राइगोनल वॉइड्स, एट ट्राइगोनल वॉइड्स। क्या हो गया था, दो तरह की रिक्तियां बन गई थी, उसमें से एक है बच्चों अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। अब इस ऑक्टाहेड्रल पे अगर एटम आ रहा है ना बच्चों, तो क्या बनेगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन जाएगी, ठीक है ना। क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल पे एटम आ रहा है, क्या बात कर रहे हो। देखो जरा 3 on 3 बट इन उल्टा मैनर बच्चों, अपोजिट मैनर। क्या 3 पे 3 आगे गए, देख लो आप, 3 on 3 बट इन अपोजिट मैनर, कैसे भी देख लो घुमा फिरा के। ये 3 एटम्स है, इसके ऊपर आगे दूसरे 3 एटम, ठीक है ना। पहले भी ब्लैंक स्पेस था और अब भी क्या है, ब्लैंक स्पेस है। कहां पे, आपको बता दिया, ये वाला, ठीक है ना। ये पहले भी ब्लैंक था, अब भी ब्लैंक है। अब ये क्या बना रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, इससे क्या बन रहा है, आप देखिएगा जरा। ये क्या बच्चों, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। अब क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऊपर भी है नीचे भी, दोनों ही साइड है। अब नेक्स्ट लेयर क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट लेयर के जो एटम्स आएंगे वो इसके ऊपर आ जाएंगे। देख लो आप, ये सिंगल बॉल आपको दिख रही है ना बच्चों, इधर 2 बॉल्स दिख रही है। ये लेयर ए हो गई, ये लेयर बी हो गई, ये लेयर सी हो गई। या इसका उल्टा कर लो, बात तो वही है कि साहब ये लेयर ए है, उसके ऊपर क्या आ गया, लेयर बी आ गई, ठीक है ना। इसमें थोड़ा मैं आपको करके दिखा देता हूं कि लेयर ए है बच्चों, ये है लेयर ए, इसमें क्या है, एक एटम है, उसके ऊपर 3 एटम आ गए, ठीक है। इसके ऊपर 3 एटम्स आ गए वापस से उल्टे मैनर में। तो कुल मिला के और ढंग से देख लो कि 3 एटम्स है, उसके ऊपर 3 एटम्स आएंगे, ठीक है ना। 3 एटम्स पे 3 एटम्स आएंगे बच्चों, ठीक है ना। कैसे, अपोजिट मैनर में। कौन सी वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब क्या होगा, नेक्स्ट लेयर का जो एटम होगा वो कहां होगा, इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना बच्चों, ये लो। और इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेयर आएगी बच्चों, हेक्सागोनल है क्या, ऑक्टाहेड्रल तो दोनों ही साइड में बनी थी ना बच्चों, ये लो साहब, ये बना दिया हम लोगों ने क्या, एबीसी पैटर्न। लेयर ए है, उसके बाद में आप देख लो ना यार, ये क्या बच्चों, लेयर ए है, ये लेयर ए, लेयर बी, फिर लेयर ए, फिर वापस लेयर ए, इधर से देख लो चाहे। कुल मिला के ये क्या बच्चों, एबीसी पैटर्न है, और इसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहेंगे। इसका मैं डायग्राम हाथ से भी बना के दिखा दूंगा आपको, आप चिंता न करें। तो पहला था बच्चों, थर्ड लेयर आएगी तो कहां पे आएगी, अगर आपके उस पे आएगी ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो क्या बनेगा, उससे बनेगा बच्चों क्यूबिक क्लोज पैकिंग, चलेगा, उससे बनेगी बच्चों क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो बता दी, और क्या बताएं इसमें, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसकी जो इकाई कोशिका है FCC, उसकी गाथा गाई रखी है बच्चों। और देख लो यहाँ पे आ रहे हैं एटम्स, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, हमने जो बनाए थे ना, ये क्या 3 एटम्स है, ठीक है ना। अब इसके नीचे 3 एटम्स होंगे, उसमें क्या होगा, 2 पीछे को होंगे और 1 आगे को होगा, मतलब इसका जस्ट उल्टा होगा। तो आप इसको ABC किसी को भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ए बी सी, फिर ये क्या आइडेंटिकल लेयर ए है तो ये ए बोल दिया, ठीक है ना, इसको बी बोल दिया, इसको क्या बोल दिया बच्चों सी, फिर ये वापस ए, ठीक है ना। ये क्या है, एक और डायग्राम देख लो कि 6 एटम्स राउंड कर रहे हैं, तो क्या करें, ये आ गए 3 एटम्स, ठीक है ना, ये लेयर बी आ गई। फिर क्या होगा बच्चों, अब नेक्स्ट लेयर क्या होगी, इसकी उल्टी आएगी ना बच्चों, कुछ इस तरह से आने वाली है। तो कुल मिला के बात ये है एबीसी पैटर्न हो गया बच्चों, कोई 10 बार डायग्राम बना के बता दिया। अब भी अगर समझ में नहीं आए तो नहीं आए फिर तो, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देख लो और देख लो, ए फिर ये बी फिर ये सी, फिर क्या होगा, रिपीटेशन होगा। ये आपको मैंने बॉल वगैरह दिखाई दिए, ठीक है ना। अब बात करते हुए तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछने वाला क्वेश्चन है कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। देखो एचसीपी हमने पढ़ा, 2D में बात की, 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, अब वो पूछेगा साहब 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो आप देखना कि एक एटम जो उसको 6 अदर एटम्स राउंड करे एक 2D प्लेन में, ठीक है ना, और 3 एटम इसके ऊपर है बच्चों, ठीक है ना। अगर इस लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 6 हो गया, 3 एटम्स इसके ऊपर है बच्चों, तो कितने हो गए, 3 ऊपर हो गए, और 3 एटम्स ही क्या बच्चों, या इस लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो क्या हो गया, 3 हो गया। तो कुल मिला के जो सेंट्रल एटम है ये जो है बच्चों चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं टोटल कितने एटम से सराउंडेड है बच्चों, तो आप हो गए टोटल 12 से। तो जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों क्या होगा, 12 होगा, किसमें, 3D में। 2D में एचसीपी का 6 होगा, वो आप देख ही लेना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये था बच्चों हेक्सागोन, ये था आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में सारी बातें बता दी आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर ये वो सब लिख भी रखा है, यहाँ पे देख लेना आराम से, भेज देंगे आपको ना। अब इसकी यूनिट सेल जो अगर हम देखें बच्चों तो देखो ये क्या है, लेयर ए है, ये क्या है, लेयर ए, ये बच्चों लेयर ए है। उसके बाद में लेयर, ये लेयर ए है, यहाँ पे एक एटम है, ठीक है ना, कॉर्नर्स, भाई एफसीसी इसकी यूनिट सेल है। एफसीसी कैसे है हमें तो ढंग से बताओ। तो बच्चों क्या है, लेयर ए बी सी और देन ए। अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या एक एफसीसी इकाई कोशिका को निरूपित कर रहा है। एक नहीं 3 डायग्राम बना के दे रखे हैं बच्चों। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कैसे, ऐसे देख लो, ठीक है ना, ये आप इस तरह देख लीजिएगा, ठीक। तो लेयर ए लेयर बी, फिर ये क्या होगा, इसका अपोजिट है ना। तो एबीसी पैटर्न यहाँ पे प्रेजेंट है, ये डायग्राम वगैरह सब बताई दी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद में बात करनी है बच्चों एबी टाइप स्ट्रक्चर। एबी टाइप स्ट्रक्चर में क्या होगा वो हम देख लेते हैं भैया। लेयर 1, उसके बाद आई लेयर 2। लेयर 2 तक बच्चों कोई माथाफोड़ी नहीं है। लेयर 2 में 2 तरह की वॉइड आई थी। ऑक्टाहेड्रल पे एटम हमने पहले ही रख दिए, अब हम रखेंगे एटम्स कहां पे, टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो इसका एक बार फोटो आप देख ही लो वापस, ठीक है ना, कैसे। चलो कि ये लेयर ए थी, ये लेयर ए थी बच्चों, पहली परत के परमाणु थे। कैसी थी लेयर ए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। कोई गोले छोटे बड़े बन जाए बच्चों तो आप बहुत ज्यादा दुखी मत हो जाना, ठीक है ना। ये लेयर ए थी। उसके बाद में लेयर बी आई बच्चों, ठीक है ना। तो लेयर बी के एटम्स कहां पे आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे, ठीक है ना। लेयर बी के एटम्स कहां पे कैसे आ रहे थे बच्चों, कुछ इस तरह से आ रहे थे। थोड़ा बड़ा ही डायग्राम बनाना पड़ेगा यार इसको, ऐसे तो फिर कई बच्चे जो मोटी बुद्धि है उनको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आ गई बच्चों लेयर ए, ठीक है। ये लेयर ए के एटम्स है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अभी उसे ही बता देंगे, बच्चे सोच रहे हो बोल क्या बेचोगे क्या सर, उसे ही बता देंगे बच्चों, वो बेचेंगे नहीं, अब बिकेंगे भी नहीं वो। ये तो थी बच्चों लेयर ए। फिर आए बच्चों लेयर बी। कैसे आएंगे, लेयर बी के एटम्स इस तरह से आ जाएंगे, ये आगे लेयर बी के एटम्स, ठीक है बच्चों। और कलर लेते हैं इसमें, ठीक है। ये आगे लेयर बी के एटम्स। तो आपको बता 3 on 1 या 1 on 3 से क्या बन रहा था बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही थी। आप यहां पे देखिएगा कि ये जो वॉइड है ये पहले नहीं थी। अब इसके अगर एग्जैक्टली ऊपर एटम आ जाए तो वो लेयर ए का ही तो रिपीटेशन होगा ना यार। कैसे, अगर नहीं पता चला तो और देख लो। हमने कहा ये क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की 2D लेयर है। क्या बच्चों, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की 2D लेयर है, ठीक है। इस पे आएंगे सेकंड लेयर के एटम्स, क्या होंगे इस पे, सेकंड लेयर आएगी। दूसरी लेयर के एटम्स आ गए, ठीक है। इस पे आगे दूसरी लेयर के एटम्स। कैसे रख दो, ट्राइगोनल वॉइड पे रखना है, इसमें दिमाग मत लगाने लग जाना कि उल्टा सुल्टा कैसे रख दिया। ये आगे साहब सेकंड लेयर, ये फर्स्ट लेयर थी, इस पे आगे सेकंड लेयर। अब सेकंड लेयर आ गई तो आप ये देखो क्या होगा बच्चों, अगर सेकंड लेयर आ गई तो आप ये देखिएगा, आपको जो पिंक कलर वाली बोल है वो पिंक कलर यहां पे दिख रहा होगा आई थिंक। अब जो नेक्स्ट लेयर आएगी बच्चों वो कहां पे आएगी, कैसे आएगी वो हम देखते हैं। मैंने कहा कि ये जो सेंट्रल एटम है, ये देखो बच्चों सेंट्रल एटम,
इसके ऊपर क्या 3 एटम्स प्रेजेंट है, मतलब 3 एटम्स कहां पे प्रेजेंट है, एक के ऊपर ही प्रेजेंट है बच्चों। ये जो वॉइड बन रही है कैसी बन गई, ये बन गई टेट्राहेड्रल वॉइड। अब मैंने क्या कहा कि जो थर्ड लेयर के एटम्स आएंगे वो इस टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर ही आ जाएंगे। तो क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर ही आ जाएंगे, तो लो साहब ऊपर टिका देते हैं इस पे, ठीक है ना। वो कहां आ जाएंगे, इस तरह आ जाएंगे। अब आप देखो जरा, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर क्या आइडेंटिकल है क्या बच्चों, देख लो आप आराम से देख लो, ठीक है ना। मतलब ये जो लेयर है नीचे वाली लेयर, ये लेयर ए है बच्चों, उसके बाद लेयर बी, ठीक है ना, कैसे, टेट्राहेड्रल वॉइड। आपने देखा इधर, इधर से देखा, तो क्या बच्चों 3 on 1 कौन सी वॉइड है बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड। कुल मिला के टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर अगर नेक्स्ट लेयर का एटम आ जाएगा तो उस टाइप के जो है 3D अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्यों भाई, अरे इसकी यूनिट सेल क्या होगी, हेक्सागोनल होगी। कैसे, अभी बना देते फोटो, पहले आगे बढ़ लेते हैं। तो ये कचरा तो समझ में आ गया बच्चों आपको, चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना। ये और डायग्राम बना दिया यार ना, इसका भी जो ना पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह गाथा गा देंगे, अभी रुको 2-1 मिनट। 74% ही है बच्चों, ये सब बता दिया, जब इनसे बता दिया 3D मॉडल से, तो अब एनिमेशन का कोई रोल नहीं रहा, ठीक है ना। अब ये आप देख लो कि इसमें होगा कैसे, यूनिट सेल कैसे होगी, ठीक है बच्चों। ये 6 एटम्स है, क्या बच्चों, 6 एटम्स, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है बच्चों, उसकी 2D लेयर को डिनोट कर रहा है, एक होगा इसके बीच में, ठीक है ना। अब हम देखेंगे बच्चों क्या, यहां होगा कुछ, एक से रबर रबर रबर, चलो बच्चों। अब ये इसका जो यूनिट सेल है वो हम देख रहे हैं बच्चों, इसकी यूनिट सेल जो होगी वो कैसी होगी, उसका हम डायग्राम बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गई इसकी, ये क्या होगी बच्चों, देखो 6 एटम सराउंडिंग टू 1 एटम। आप ये देखो, ये इस लेयर में भी क्या है, 6 एटम एक एटम को सराउंड कर रहे हैं, और बीच में क्या होगा बच्चों, 3 एटम्स होंगे, वो क्या होंगे, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे। मीन्स ये जो एक एटम है इसके ऊपर 3 एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो कौन सी वॉइड बन रही है यहाँ पे, यहां से देखोगे कौन सी वॉइड है बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके ऊपर कौन आ रहा है, इसके ऊपर एटम आ रहा है। तो कुल मिला के इसकी जो यूनिट सेल या इकाई कोशिका है वो बन गई कैसी, वो है बच्चों हेक्सागोनल। तो इस 3D स्ट्रक्चर का नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें आपको मैंने इसमें मॉडल से बता दिया, और इसकी एक आधी फोटो देख लो आप, ठीक है। तो यूनिट सेल हेक्सागोनल है बच्चों, बता ही दिया, ठीक है ना। एबीसी एबी पैटर्न है, ठीक है ना, ए बी देख लो, और देख लो, ये लो, देखो ध्यान से देखो, चलो। अभी क्या, लेयर ए है, लेयर ए के ऊपर लेयर बी के एटम्स आ रहे हैं, ठीक है ना। लेयर ए थी बच्चों, एटम्स आ गए, क्या बन गई, वॉइड बन गई। कौन सी वॉइड बन गई, टेट्राहेड्रल। फिर क्या हो रहा था, वापस से एटम आ रहा था। तो कौन सा पैटर्न था, ए बी पैटर्न। अब बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो बता दो कम से कम, ठीक है ना। कोई छोटे बहन भाई को भी बिठा के आपने साथ में पढ़ रहे हो ना, तो अब तो वो भी बता सकता है, चलो फिर भी बता देते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका 3, 3 ऊपर 3 नीचे, टोटल हो गए बच्चों 12। तो 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर चाहे बच्चों CCP का पूछे और चाहे किसका पूछे, आपके ये जो है ना माथाफोड़ी HCP, इसका पूछे कितना होगा, 12 ही होता है। तो साहब ABC इकट्ठा बना दिया, इकट्ठा देख लो किस बात का अंतर है क्या नहीं। एक बार लास्ट में और बता देता हूं बच्चों, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लेयर ए है, इसमें भी क्या है, लेयर ए है, आइडेंटिकल है बच्चों। इसमें लेयर बी है, इसमें भी लेयर बी है। तो बच्चों पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आई तब तक तो कोई वहां पे डिफरेंस था ही नहीं। थर्ड लेयर के एटम्स जो आए ना, तब दिक्कत आ गई थी। क्या दिक्कत आ गई थी, दिक्कत क्या थी, पैटर्न बदल रहा था खाली। या तो एटम कहां पे आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, मीन से टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर आ रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, HCP। और अगर इस पैटर्न में आ रहे हैं, उल्टे पैटर्न में आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में हेक्सा ये बनेगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऊपर नीचे एटम है, मींस ABC पैटर्न। थर्ड लेयर में डिफरेंस है और कोई भी अंतर नहीं है। एक का नाम HCP हो गया, दूसरे का नाम CCP हो गया। HCP 3D में है, ठीक है ना। तो और इसकी यूनिट सेल FCC होगी, इसकी यूनिट सेल क्या होगी बच्चों, अष्टफलकीय, हेक्सागोनल, सॉरी षटफलकीय।
तो ये बात थी बच्चों 3D की। आपने ये डायग्राम से समझाने की कोशिश की। ये जो प्लास्टिक वाली बॉल, इनके साथ भी हमने थोड़ा बहुत खेला। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक वगैरह करते रहना। ठीक है बच्चों, अगेन थैंक यू।